पी के फिल्म देख, पी के फिल्म देख लेना। 100 की 100 सही है, इंसान के ऊपर है। सच्चाई है कि जड़ चेतन दो वस्तु हैं, इन्हें हमें कभी न जाना, कैसे मिटे कल्पना तेरी, खुद को नहीं पहचाना। इसके अंदर जड़ और चेतन दो चीज मैंने बताया है। ये शरीर जो है, शरीर जो है ये जड़ चेतन से बना है। जड़ का संबंध है चेतन से, चेतन का संबंध है जड़ से, दोनों मिले तब वो एक दूसरे की क्रिया कर रहे हैं। अब उदाहरण छोटा दिया जा रहा है कि कोई मर गया, देखे ना, किसी के संस्कार में भी गए होंगे, शमशान तक भी गए होंगे, मरा तो है, यहां तक तो ठीक है। गया कहते ना, मर गया नहीं कहते, गया क्या? मरा जहां तक तो ठीक है, गया क्या? विचार इसका करना है, गया क्या, आखिर क्या था और क्या गया, विचार इसी का करना। मरा तो सही, क्या था उसके अंदर? चेतन। उसी को लोग परमात्मा कहते हैं, उसी को लोग आत्मा कहते हैं, उसी को लोग जीव कहते हैं, उसी को लोग चेतन कहते हैं। और वही लोगों का, जिसका निकल गया भ्रम से वो चेतन हो गया, और जिसका भ्रम में फंसता फंसता फंस गया वो भ्रम जाल में अलझ गया। इससे निकलने के लिए बहुत सारे सिद्धांत बने हैं कबीर के भी। वो कह देंगे कि गुरु बने हैं इस भ्रम जाल से निकालने के लिए, और कुछ तो साधु कह देते हैं ये गुरु बने भ्रम जाल में फंसाने के लिए। बिरला, आप पढ़े लिखे बच्चे जरूर बैठे होंगे, बीए जरूर किया होगा, +2 जरूर किया होगा। आप पहली क्लास, नर्सरी क्लास से लेकर के 10वीं 12वीं तक, +2 तक, बीए तक कोई बता सकता है बिरला शब्द उस सब्जेक्ट में आया है? बता सकता है कोई उस सब्जेक्ट में बिरला शब्द आया? सदगुरु कबीर साहब ने बिरला शब्द बीजक में 18 बार इस्तेमाल किया। कितने बार? 18 बार इस्तेमाल किया बिरला शब्द। क्यों? बिरला, लाखों करोड़ों कोई भीड़ में, उनमें भी कोई बिरला, पूरी दुनिया की भीड़ में भी कोई बिरला। सदगुरु कबीर साहब। आप रामानंदी हैं, शंकराचार्य हैं, या कुछ और चार्य हैं, कुछ भी हैं, इन लोगों के पास 2 घंटे का सामान नहीं है जो मंच लगा करके और जो उसके ऊपर एक कलाकार बिठा करके 2 घंटे रात गुजार दें। 2 घंटे में ताम झाम खत्म, और कबीर साहब की चिप फंसा करके सो जाते हैं, फिर पूरी रात दोहे कबीर साहब गाता है। क्या ऐसा नहीं होता? क्या कबीर सर्वे नहीं रहा? और कभी जब भंडारा कहीं आता तो कबीर वाले को निकाल दिया जाता है, रात जगाने के लिए कबीर, भंडारा खाने के लिए कोई और। उदाहरण में दिया जा रहा, कई जगह बताते हैं, गोरखनाथ और सदगुरु कबीर का संवाद बताते हैं। उसी पंडाल में इनका आसन लगा था, उसी में हमारा लगा था, और ये मोबाइल मेरे सामने रखा है, मोबाइल पे चर्चा चली थी। वो चर्चा का मुझे भी मालूम नहीं था, शायद गोविंद भाई को भी नहीं पता था कि ये चर्चा मेरे घर तक भी चली जाएगी। आज ये चर्चा, छोटी सी मुलाकात की, आपके घर, आपके बीच में हम पहुंचे हैं। बड़ा सतगुरु देव की बड़ी कृपा है। मैं तो यही कहूंगा कि आप जो सुन रहे हैं, छोटे बड़े बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी का प्रेम जो है मेरे लिए ललायत था, तभी मैं यहां पहुंचा। और गुरु की कृपा से मैं जो सीखा हूं उसी की मैं 4 बातें करूंगा। और आज मैं थोड़ा टाइम आपको कम ही दे पाऊंगा कि मैं भी सफर से टूटा हूं, और कल ही मुझे ऐसा कुछ ठंडी लग गया, पूरे दिन से, पूरी रात से मुझे जबरदस्त छींके आ रही है। अभी भी भैया ने हमें दवाई दवाई है, उसे छींके तो बंद हुई है, छींके में आराम मिला है, ये हम बोल नहीं पाते थे। तो
जितना कहा जाए उतनी विचार करिए। कल आप जो जहां रखे, यहां रखे, कहां भी रखे, मशवरा करके प्रोग्राम रखिए, अच्छे से बढ़िया से रखिए। खूब जो हम जानते हैं हम सुनाएंगे, खूब बढ़िया टाइम देंगे। और ये बातें सुन करके मतलब जीवन में उतारने की कोशिश करना। उतार नहीं लेना, उतारना नहीं है किसी को, दबाव नहीं दे रहा हूं किसी को कि मेरी बात सुन के आप उसको उतार लो। पानी नहीं है कि पी लोगे, ठीक है। उन बातों पर विचार करो, अपने आप को कुछ उल्टा बोलो, अपने आप को उल्टा बोलो और फिर उससे लड़ाई लड़ो, अपने आप से लड़ाई लड़ो। मैं ये इसको उल्टा बोला, गाली दिया, गलौज दिया, कुछ भी बोला, इसका आखिर मसाला क्या बना, ये किस पर गया, मुझ पर गया या किसी और पर गया? उत्तर है ये अपने आप को सुनने। जब अपने आप से हम बात नहीं करेंगे, अपने आप को हम नहीं संभाल पाएंगे, तो दूसरे को हम कुछ दे पाएंगे, कुछ दूसरे से ले पाएंगे? ले भी जब भी पाएंगे जब हम अपने आप से अगर बिगड़े हैं सुलझने की कोशिश करेंगे, तभी तो सुलझ जाएंगे। सुलझने की लाइन में लगेंगे तभी तो कुछ लेंगे, वरना हम कैसे कह लें? कबीर साहब ने यह कहा है, जैसे सत्संग शुरू होता है, जड़ चेतन, जड़ चेतन दो वस्तु हैं। जड़ चेतन ये दो वस्तु हैं, ये हमें कभी नहीं जाना। जड़ चेतन दो वस्तु हैं, इन्हें हमें कभी न जाना, कैसे मिटे कल्पना तेरी जो खुद को नहीं पहचान। समझे? आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पत्थर की पूजा मत करिए, मैं ये नहीं कहूंगा आप राम जी की पूजा मत करिए, मैं ये नहीं कहूंगा आप शिव जी की पूजा मत करिए। चाहे भलाएं अपने मां बाप को छोड़ दीजिए पर उनकी पूजा कर लीजिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कम से कम इतना तो जान लीजिए, मैं एक बीच में शब्द बोला हूं, अपने मां बाप को छोड़ दीजिए और उनको पूजा कर लीजिए। बोला हूं ना? क्यों बोला? अरे मां बाप को तूने छोड़ा है, कम से कम इनको इतना तो जान लीजिए, इनका उपकार क्या है, इस छोड़ने वाले शरीर पर इनका उपकार क्या है, इस दुनिया में लाने वाले कौन? मां ने अपने गर्भ में सींचा 9 महीने, मां ने अपने गर्भ में सींचा 9 महीने, और बाप ने जब तक तुम उससे अलग नहीं हुए, जब तक सींचा जीवन भर में अपने खून पसीने से। क्या कमी की है उन लोगों, जो आज उनकी बात न चल सकती है, न उनकी बात मान सकते हैं, और पत्थर के हनुमान को हम खड़ा कर लेते हैं। 4 रुपए का हनुमान मिल जाता है, 10 रुपए की पुस्तक का मिल जाता है, किसी भी दीवार पे चिपा लेते हैं। उसके आगे धूप कौन लाता है? पैसे की धूप हम लाते हैं। जो पैकिंग होती है उसको हम खोलते हैं, उसके अंदर से धूप को हम निकालते हैं, फिर माचिस लाइटर से कौन जलाता है? हनुमान जी। हम जलाते हैं और फिर उसको ऐसे जला करके फिर हम उसको बत्ती दिखाते, नहीं दिखाते? लाभ किसको मिलेगा? आपको या फोटो को? आपका पैसा गया, आपका टाइम गया, ज्ञान का गांठ का ज्ञान गया, जेब का पैसा गया और समय बर्बाद गया, कुछ नहीं मिलेगा। इस बात के पर एक उदाहरण मैं मेरी जबान से नहीं दे पाऊंगा। मैं नया हूं क्षेत्र में, शायद मैं टूट जाऊंगा, ज्यादा खर्च के कह दूंगा तो शायद दोबारा आप नहीं सुन पाओगे और न मानोगे। एक उदाहरण दे के जाऊंगा। सभी के पास एंड्रॉइड फोन हैं, चलाकर देख लेना, 100% शुद्ध है। अगर दुनिया में कोई आदमी उसको विफल करता है, गलत साबित करता है, मेरी जिंदगी अगर बचती है, मैं उसके जीवन भर जो कहेगा वो काम करने को तैयार रहूंगा। पीके फिल्म देख, पीके फिल्म देख लेना, 100 की 100 सही है, इंसान के ऊपर है, सच्चाई है कि जड़ चेतन दो वस्तु हैं, इन्हें हमें कभी न जाना, कैसे मिटे कल्पना तेरी खुद को नहीं पहचाना। इसके अंदर जड़ और चेतन दो चीज मैंने बताया है। ये शरीर जो है, शरीर जो है ये जड़ चेतन से बना है, जड़ का संबंध है चेतन से,
चेतन का संबंध है जड़ से, दोनों मिले तब वो एक दूसरे की क्रिया कर रहे हैं। अब उदाहरण छोटा दिया जा रहा है कि कोई मर गया, देखे ना, किसी के संस्कार में भी गए होंगे, शमशान तक भी गए होंगे, मरा तो है, यहां तक तो ठीक है, गया कहते ना, मर गया नहीं कहते, गया क्या? मरा जहां तक तो ठीक है, गया क्या? विचार इसका करना है, गया क्या, आखिर क्या था और क्या गया, विचार इसी का करना। मरा तो सही, क्या था उसके अंदर? चेतन। उसी को लोग परमात्मा कहते हैं, उसी को लोग आत्मा कहते हैं, उसी को लोग जीव कहते हैं, उसी को लोग चेतन कहते हैं। और वही लोगों का जिसका निकल गया भ्रम से वो चेतन हो गया, और जिसका भ्रम में फंसता फंसता फंस गया वो भ्रम जाल में अलझ। इससे निकलने के लिए बहुत सारे सिद्धांत बने हैं कबीर के भी, वो कह देंगे कि गुरु बने हैं इस भ्रम जाल से निकालने के लिए, और कुछ तो साधु कह देते हैं ये गुरु बने भ्रम जाल में फंसाने के। बिरला, आप पढ़े लिखे बच्चे जरूर बैठे होंगे, बीए जरूर किया होगा, +2 जरूर किया होगा। आप पहली क्लास नर्सरी क्लास से लेकर के 10वीं 12वीं तक, +2 तक, बीए तक कोई बता सकता है बिरला शब्द उस सब्जेक्ट में आया है? बता सकता है कोई उस सब्जेक्ट में बिरला शब्द आया? सदगुरु कबीर साहब ने बिरला शब्द बीजक में 18 बार इस्तेमाल किया। कितने बार? 18 बार इस्तेमाल किया बिरला शब्द। क्यों? बिरला, लाखों करोड़ों कोई भीड़ में, उनमें भी कोई बिरला, पूरी दुनिया की भीड़ में भी कोई बिरला। सदगुरु कबीर साहब। आप रामानंदी हैं, शंकराचार्य हैं, या कुछ और चार्य हैं, कुछ भी हैं, इन लोगों के पास 2 घंटे का सामान नहीं है जो मंच लगा करके और जो उसके ऊपर एक कलाकार बिठा करके 2 घंटे रात गुजार दें। 2 घंटे में ताम झाम खत्म और कबीर साहब की चिप फंसा करके सो जाते हैं, फिर पूरी रात दोहे कबीर साहब गाता है। क्या ऐसा नहीं होता? क्या कबीर सर्वे नहीं रहा? और कभी जब भंडारा कहीं आता तो कबीर वाले को निकाल दिया जाता है, रात जगाने के लिए कबीर, भंडारा खाने के लिए कोई और। उदाहरण में दिया जा रहा, कई जगह बताते हैं, गोरखनाथ और सदगुरु कबीर का संवाद बताते हैं पाखंडी साधु। सदगुरु कबीर साहब का और गोरखनाथ का संवाद बताते हैं पाखंडी साधु। कारण सदगुरु कबीर साहब का पढ़ने वाला बच्चा बता देगा 1400 कुछ में और 1500 कुछ में बना शरीर और टूट गया, लमसम 120 वर्ष के आसपास रहे ये दुनिया। रामानंद का कोई बताने वाला नहीं है, नहीं, गोरखनाथ का कोई बताने वाला नहीं है। कौन ईस्वी में गोरखनाथ आए और कौन ईस्वी में चले गए, किस्सा पूरा सुनाने वाले हैं। कहां मच्छंदर से मिले, कहां खलीफा से मिले, कहां कहां वो नाचे, कहां कहां नारी के विभाग में गोरख फंसे, ये बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन ये सिग्नेचर नहीं देगा कि किस सन में गोरखनाथ आए थे और किस सन में शरीर पूरा कर गए, जैसे संत कबीर साहब का कहे। तो मिथ्या है, झूठा है, संवाद नहीं। ऐसे ही संत रामानंद की, सदगुरु कबीर साहब के गुरु रामानंद बताए जाते हैं, तो कबीर साहब के गुरु रामानंद है, ये भी मिथ्या है। पारक सिद्धांत के अनुसार आपको कहीं मिल जाए, बूढ़ी मूर्ति है रीवा में, सरनाथ साहब जी अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हैं, और कबीर साहब पे पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने, और बचा ये भी लगा देंगे, सर्च करते करते खोजते रहते हैं और कुछ न कुछ। कबीर बनाम रामानंद एक पुस्तक लिखी उन्होंने, जिसके 283 पेज, कबीर बनाम रामानंद, उसमें पूरा विवरण दिए उसने
कि कबीर साहब का रामानंद का संवाद है नहीं। रामानंद तो करीब करीब 100 साल पहले कबीर साहब से जन्म लेकर के शरीर छोड़ चुके। उसके बाद कबीर साहब का जन्म आता है। फिर यही एक और खड़ा हो जाता है। आप लोग इतने तो वो है नहीं कि मेरे को खाली सुनने आए हो, बहुत सारों को सुन सुन के आप कुछ धर्म धर्म टिका होगा, तभी मेरे पास एक भाई के कहने से पहुंचे हो। कबीर साहब के गुरु रामानंद बताए जाते हैं, सुना ना, ये भी मिथ्या है। रामानंद जी 200 वर्ष बाद में होते हैं। जैसे आज मैं यहां आया हूं, कल मेरा शरीर छूट जाए और 200 वर्ष बाद में कोई यहां संत आए, ऐसे संवाद है, ये संवाद नहीं है। और फिर कबीर का धर्मदास का मिलता क्या है? कबीर आडंबरवाद को खत्म करता है और धर्मदास में आडंबर चलता है। जगह जगह कलश चलती है, जगह जगह जोत पे पूजा होती है, कदम कदम पर पैसा रखा जाता है। कभी नारियल तोड़ने पे पैसा रखा जाता है, कभी किसी पर रखा जाता है। 10 जगह कम से कम रुपया रखा जाता है। आदमी को 1 रुपया रखते हुए शर्म आती है, 10 रुपया रखना पड़ गया एक आदमी को तो 100 रुपया गया। उस घर के सदस्य नॉर्मल से किसी किसी में 2, 4, 5 मिलेंगे ना, 8, 10 सदस्य मिलेंगे, हजारों रुपया तो तुरंत गया और विदाई सिदाई फिर भी बाकी रह गई। बताओ भगत की कमर टूट गई या बच गई? इस ज्ञान से आप पार हो जाओगे। इसी चीज के लिए गुरु मनाए जाते हैं कि आज गुरु आया, गुरु मना ले, कंठी दीक्षा ले ले, अब सब कुछ गुरु करेगा, हमें चिंता भी क्या, जो मर्जी आए खाएं पिए कुछ भी करें, पार तो गुरु जी तारे देंगे। कैसे उतारेंगे? इस कमरे से पार होना तो सीमा है, इस मकान से नीचे उतरना तब भी सीमा है, मकान से बाहर निकलना तब भी सीमा है। ये क्या गांव है? अमरेली। अमरेली से पार निकलना है, जैसे मैं अब सत्ताधार से निकल के आया हूं, तब भी सीमा है। अब पार का कोई सीमा थोड़ी है। गुरुजी तो पार होने के लिए मनाए ना। और फिर ज्यादा जब बात अड़ती है, पूछते हैं, तब क्या कहते हैं कि मोक्ष। और फंस गया, पहले पार में फंसा खड़ा है, पार का ठिकाना नहीं है, अब आ गया मोक्ष। तो गुरु जी से इसीलिए मनाए जाते, मोक्ष हो जाएंगे। किस चीज का मोक्ष बताएगा कोई? किस चीज का मोक्ष? मैं जानता हूं उतनी बताऊंगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि मैं बड़ा वो हूं। विद्वान भी इस दुनिया में है, ज्ञानी भी इस दुनिया में, सुनने वाले भी इस दुनिया में, सुनाने वाले भी इस दुनिया में। मोक्ष का मतलब लोगों का यह है कि जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाएगी। कितने मूर्ख बन गए लोग और कितने मूर्ख बनाए जा रहे हैं। आज सच बताना, मेरे पास है, मेरे बैग में 2-4 आइटम हम दे सकते हैं मुक्ति। सच्चाई गारंटी से कह रहा हूं। मेरा यहां कोई नहीं, हम मर भी गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो जिंदे रहे छोड़ दोगे तो हम आपको मुक्ति का आइटम दे देंगे। पर बताना सच्चाई से, पहले मेरी बात सुन। आज जो जहां है, पत्नी भी होगी सबके पास, बेटा भी होगा सबके पास, बेटी भी होगी सबके पास, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, बेटा बेटी पत्नी तो है ना, माँ बाप है, बाजार भी आपके पास है। आप अभी जाओ बाजार में, लालचर पे चले जाओ, आपको शराब पीना है, मिल जाएगा ना। मांस खाना है, मिल जाएगा ना। पेड़ा बर्फी खाना है, मिल जाएगा ना। अरे आपको आग खानी है, घर में नहीं तो बाहर कोई लक्कड़ जला लेना, पूल जला लेना, मिल जाएगी ना। जहां मोक्ष होकर के जाओगे वहां कौन देख करके आया है किस किस मिठाई की दुकान वहां लगी है कि हमें मिल जाएगी? कौन कौन सब्जी का बाग लगा है वहां कि आज हमारा मन भिंडी खाने को कर रहा था, पहले बोल दी भैया हम भिंडी खाएंगे, कि वहां भिंडी लहसुन वगैरह सब मिल जाएंगी तो हम पका के खा लेंगे। कहीं तो रुकोगे? नहीं रुकोगे। रुकेंगे। कबीर साहब का ज्ञान कहता है जड़ चेतन दोनों, मैं बोला हूं, यही खुदाई है कि चेतन के बगैर जड़ नहीं रह सकता और जड़ के बगैर चेतन नहीं रह सकता। क्यों? मरा, उसको ले गए शमशान घाट, उसका चेतन निकल गया, तभी ले गए ना। उस चेतन में जैसे कमीज हम इनको बोले हमारा गड़बड़ा गया, दूसरा बनवाना है,
तो गड़बड़ाया तभी ना, इसी से गड़बड़ाने का मतलब शरीर मर गया, मरा, शरीर छूट गया, चेतन निकल गया। इस चेतन में आगे इसकी जगह बन चुकी है, यहां से तब निकलेगा। कोमा में पड़े रहते हैं लोग, कई कई वर्ष पड़े रहते हैं कोमा में, निकलते नहीं है, सुनते हो ना, कोमा में रहते हैं, उनकी जगह नहीं मिलती। जब जगह मिलती है कोमा से भी निकल जाते हैं, तब वो मरते हैं, समझे। जब वो जगह मिली तब वो मरे, तो यहां से ये शरीर तब छूटेगा, तब आगे जगह मिलेगी तब। जीव नहीं रुक सकता, जीव कहीं नहीं रुक सकता। ये तो मर गया शरीर, यहां पड़ा है, मरा भी क्या, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, चूतड़ भी है, मुंहतड़ भी है, सब कुछ पड़ा है, मरा क्या, क्या मरा, चेतन अपनी जगह बना गया, गया चेतन अपनी जगह बना गया। जब उसका कर्म है जीवन भर का, 4 सब्जेक्ट है, जैसे 5वीं के सब्जेक्ट अलग, 8वीं का सब्जेक्ट अलग, 10वीं का सब्जेक्ट अलग, 12वीं का अलग, बीए करेंगे उनका अलग अलग है ना सब्जेक्ट। इसी तरह इस इंसान की जिंदगी के 4 सब्जेक्ट है, जहर से, अंडा से, उस्मस से और पिंड से। तो कुत्ते को कुत्ता फाड़ लेता, प्रमाण है, उस पर कीड़े पड़ जाते हैं, तो बीज तो नहीं डालता ना, फाड़ता ही तो है, कीड़े पड़ जाते हैं। एक वो खानी है, एक बारिश पड़ती है, कीट पतंगा आता है, वो भी खानी है, उसमें खानी जिसको बोलते हैं। और एक जेर, जैसे जेर से हम जेर के हैं, आप किसके हैं आप जान लीजिए, हम जेर के हैं। बकरी, भैंस, गाय जो बच्चा देती है वो जेर डालते हैं बाद में। हमारी माँ को ओरना लाती है ना, तो जेर होती है। इसी तरह एक खानी अंडा से है, मुर्गी का अंडा भी है, सांप का अंडा भी है, बतख का अंडा भी है, चिड़िया का अंडा भी है, न जाने किस चीज का अंडा है। अब वो आपका सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा लेंगे, गारंटी देता हूं उसमें आपका जीव धारण करेगा, उस सब्जेक्ट में आपका जीव जाएगा। अगर किसी संत के पास मुक्ति लेने के लिए जाते हो, मिथ्या है, उस गुरु को भी मुक्ति नहीं है और चेला को तो होगी कब। पूरी दुनिया में अगर कोई संत कह दे मुक्ति है, हमारा जीवन बचा जितना हम उसके पानी भरेंगे। ये पारक सिद्धांत का ज्ञान है, मेरे बाप का ज्ञान है, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान का। अच्छा माता लोग भी आए हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसे करो भैया, ये फर्श अच्छा है, आप इधर आ जाओ, इनको अंदर आ जाने दो, माता लोग अंदर आ जाओ भाई। अब ये तो मामला आपने बड़ा कर दिया तो चलाना पड़ेगा कुछ देर तक, अंदर आ जाओ माता लोग, आ जाओ आ जाओ, बड़ा भाग है हमारा, हम भी आ गए हैं आपके बीच में, 12 और रह गई मेरी बहन। देखो भाई आज तो ये मामला थोड़ा सा चल रहा है, आप हमें भांप जाएं, हम आपको भांप दें। कल मेरी बहन मौका देना, यहां तो व्यवस्था शायद नहीं बन पाएगी सर, हाँ दूसरी जगह करना भाई, यहां तो तुम पूरे नहीं हो पाएंगे। और सबको एक बहन की जिम्मेवारी है 10 को बुला के लाना। देखो सुनो, एक बहन की जिम्मेवारी है 10 को बुला के लाना, और उनके परिवार में बच्चियां हैं, बच्चियां हैं और बेटे भी हैं, उनको भी ले आना, और बहुएं हैं उनको भी ले आना। कभी ऐसी बात सुना जाएंगे, क्या पता बुढ़ापे में, आजकल बेटियां बहू बनती हैं और बुढ़ापा किसी का बिगाड़ देती है, तो क्या पता किसको बात लग जाए और किसका बुढ़ापा बिगड़ता बच जाए। संतों की बातों में यही होता है, और संत कुछ नहीं उठा के ले जाएंगे, कुछ देंगे तो ले जाएंगे, न देंगे तो मांगेंगे। रुको साहब जी रुको, यहां तक हम बात बताएं, चारों खाने का सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट में आप ज्यादा नंबर लेंगे उसी में आपका शरीर धारण बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और एक ब्रेक होता है संतों के पास बुराइयों से बचाने के लिए, उसको आप मलिनता समझे बैठे हैं तो बड़ी भूल है तुम्हारी, जो आप जागे नहीं। मैं भी कह के जाऊंगा मोक्ष होगा, अगर किसी ने कंठी ली मुझसे, मुझे कहूंगा बेटे आप चिंता मत करना, पर जो मैं कह रहा हूं ये काम करना तो आप मोक्ष हो जाओगे। किस लिए कहा मैंने मोक्ष, कि पहली कल आसमानों या कई जगह सिद्धांतों में मंजिल बोलते हैं, पहली मंजिल की पहली सीढ़ी ऐसे भी बोल देते हैं।
कि पहली का कला सकूल मान लेना कि रास्ता लगाने के लिए कुछ भरम भी देना पड़ता है कि आप भरम मतलब पार हो जाओ। तो धीरे धीरे जब आप सत्संग सुनोगे, सत्संग में आओगे जाओगे, आपका ये भरम दूर हो जाएगा। पार वार कुछ नहीं है, पार वार कुछ नहीं है। अपने आप को एक सब कुछ करना धरना है। चेतन स्वयं आप राजा हैं, आपको पता चल जाएगा हम राजा हैं। सत्संग से आपका ज्ञान, आपका विवेक हो जाएगा कि हम हैं क्या चीज, अभी पता नहीं। जब हम दूसरे के जाल में फंसे जा रहे हैं, अभी सुन लो, ये जो पूजा फतरी जी जो चलाए रहे हैं, इसमें इसकी सुनो थोड़ा उदाहरण के रूप में। किसी ने कोई मकान बना लिया, मकान बना लिया तो किसी ने कह दिया पुरानी प्रतिष्ठा चली आ रही है, पंडित को बुलाओ, कुछ देखा वेखी करवाओ। उसमें कोई पंडित तो नहीं बैठा है, कभी खड़बड़ा जाए मेरे भाई हम बदल देंगे। हाँ क्या करें भाई। तो बोले पंडित को तो पूछो, कुछ कहो। ठीक है भाई पूछे। तो सुबह गया बन तन के। अब कई जगह देखा है शहर में नाले वाले होते हैं या चौक वोक होते हैं, पेड़वाड़ होते हैं, उनके अगल बगल में माथा पीला पीला करके, तिलक चलाटी करके, पीला कमीज पहन के, लाल लंगोटी बांध के, कोई तोता लेकर के, कोई कुछ लेकर के बैठ जाते हैं पंडित बन करके। आओ 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 तुम्हारा हाथ देख दे, हाथ देख। एक ऐसा भाई वो माड़ा पहन रहा है, ऐसा चला गया वही भाई। अब वो शुरू में पंडित जी बैठा था, जाकर के बोला कुछ देखते हो? हाँ 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 खूब देखते, आओ 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 हाथ दिखाओ। अब उसने हाथ बढ़ाया और पंडित ने तकड़ा हाथ पकड़ लिया, टाइट पकड़ लिया। आपको देखा, बोला तेरे तो राहु भी, तेरा शनिचर भी। यानी कहने बात क्या, मैं पूरी बात जानता नहीं हूं पंडितों वाली, उसने सब बता डाली, आप पर बिगड़ गई। आपकी तो पूरी कुंडलाई बिगड़ रही, ऐसा भरम डाल दी और हाथ को नहीं छोड़ रहा। आप पूछ रहे हैं तो पंडित जी कैसे कोई बात बनेगी? उन्होंने कहा 1100 रुपये लगे, हो जाएगा ठीक, 1100 रुपये लगे। अब 1100 का नाम लिया, वो भगत हाथ को ऐसे खींचना शुरू किया। पंडित जी ने भी हिसाब लगा लिया कि हाँ कुछ ज्यादा हो गया, और भगत तो शाना हो गया, हाथ खींच रहा है। प्रमाण कर लेना ये बात, कभी भी पंडित बैठा होगा प्रमाण कर लेना भैया, और हमारा नंबर ले लेना, ये ना चले तो हम देख देंगे। चलो कोई बात नहीं, आपको ज्यादा लग रहा है तो 501 कर ले। कितना गया? 599 गया, 599 गया, 501 बच गया। फिर भी जरा हाथ खींचा, धीरे धीरे बात ज्यादा क्या बताओ मेरे भाई, 11 रुपए पे आ गई। 11 रुपए पे बात आ गई। उसने फिर हाथ खींचा तो पंडित ने कहा सुबह सुबह बहुत हो गया, गलत बोने का टाइम, अपने से छूटेगा जो दूसरे तैयार बैठे उनके फंसेगा, बोने का टाइम है, इसको भी पक्का ही कर दें। तो बोला भाई 11 ने तो एक तो दे देगा। बोला वो है कहां? हम तो वो भगत बोलता लास्ट में कि वो 1 रुपया है कहां। जब पंडित ने जोर से हाथ यूं फटका, बोला जा और सुन ले, तेरा कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। तेरे पास कुछ लेन देन को नहीं है तो जा, तेरा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तुम्हें गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं, बहुत अच्छी बात है। अगर दुनिया में कोई पंडित है, अगर कुछ कर सकता है, मेरा और इस साधु का कोई नहीं दुनिया में। हमारी भैंस बनवा लो, गाय बनवा लो, कम से कम तुम्हारे आंगन में दूध तो देंगे, तुम्हारे बच्चे तो पी लेंगे। उस पंडित पे क्यों लुटते हो जो तुम्हें हर रोज काटते? कोई नहीं ऐसी चीज दुनिया में। और कबीर के नाम से जितना भ्रम चल रहा है, वो कबीर को गाली देता है। हम कबीर के अनुयायी हैं, कबीर के नाम पे मांग लेंगे, भंडारा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, मांग के तो लेते हैं, नहीं कि आपका दरवाजा फाड़ के लेते। क्या झूठ है?
दम नहीं है बात में। और वह कदम कदम पे यहां भी पैसा रखो, यहां भी पैसा रखो, यहां भी पैसा रखो, दीपक पे भी पैसा रखो, चरण में नारियल रखो, उस पे भी पैसा रखो, पान पत्ता रखा है यहां भी पैसा रखो। ये कबीर का सिद्धांत है। नहीं। इससे तो वो पंडित अच्छे थे जो पहले से नोच नोच कर काटते थे और खाते थे। इस कबीर के सिद्धांत से तो वो अच्छे थे। हम कहते हैं कम से कम वो पालन पोषण तो करते थे, अपने परिवार का जैसा भी था भरण पोषण तो करते थे। हमने उन लोगों को काटा और वही सिस्टम अपने से शुरू किया। क्या ये चौका आरती वाले मरगत का नहीं करते? चौका चलावा आरती नहीं करते? 12 सूत 13 सूत की आरती नहीं करते? तो स्वर्ग पुरग नहीं दिखाते? किसको देखा स्वर्ग? ये आपका घर बनाया, अच्छे से अच्छा घर बना रखा है। अरे किसी का 9 करोड़ी लाल का मकान किस काम का? इसका तो ये हजारों करोड़ी लाल का बढ़िया, जिसमें ये रह रहा है, इससे बढ़िया शुरू हो सकता है? अरे हम अजनबी 2 साधु आए, कभी आए नहीं हम इस नगरी में, पहली बार आए हैं। अपने दामाद का इतना सम्मान नहीं किया होगा, शायद हमारा मानना है। हमारे लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या हमारे लिए 9 लाख नहीं? करोड़ों की चीज नहीं है, संपत्ति नहीं है, उसको हम क्या मानेंगे? ये कबीर का ज्ञान है, कबीर का ज्ञान है, कबीर का मानवता का ज्ञान है। अगर ज्योति दिखाना है किसी चेतन मूर्ति को दिखाना, धूप बत्ती भी दिखाना है तो चेतन को ही दिखाना। पत्थर का खिलाड़ी आप भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है। जिस पत्थर पर, एक बात और सुनो, हम जब कोई धर्मशाला या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी बनाते, एक आदमी से तो नहीं बनते। एक आदमी राय कर सकता है दूसरे से, 2 हो जाए तो 3 4 5 7 सोसाइटी बन जाएगी। सोसाइटी बना करके कुछ लोग पैसा आप इकट्ठा करेंगे, कुछ अपने से बनाए, कुछ जनता से मांगेंगे। जगह तैयार किया, मकान बना लिया, मंदिर बना लिया, कुछ उदाहरण है। फिर हम चित्रकार के पास जाते हैं, उसको जाकर के बोलते हैं हम सोसाइटी में पास तो करे लेते हैं, हनुमान जी बनाना, राम जी बनाना, लक्ष्मण बनाना, क्या बनाना है उससे पूछ लेंगे, बनवा लेंगे। एक पत्थर का पुतला है तो बनवाना है, बनवा लेंगे। अब वो लाखों छेनी मारी, लाखों हजारों हथौड़े मारा, और फिर बुरस बुरसा से घस घसैया से उसका घस ताश करके उसको एक पुतला बना दिया। नाम किसने रखा? हमने तो रखा। हनुमान किसी को देखा था? राम देखा किसी ने? रावण देखा किसी ने? दशरथ देखा किसी ने? तो उसका बाप 11 रथ किसने देखा होगा? जब 10 रथ नहीं देखा आपने तो 11 रथ कब देखा होगा? सोचने की बात है, ठीक है। तो इसी तरह उस पत्थर का पुतला बनवा लिया, हनुमान ने बना लिया। हनुमान का बाप कौन बताएं? पवन कुमार। बनाया किसने? जिस हनुमान को आप भगवान मान करके बनवा रहे हो और ला रहे हो उस मंदिर में, उसको किसने बनाया? पवन कुमार को बनाया या चित्रकार ने बनाया? चेतन को बनाया। हाँ, चेतन को, चित्रकार को बनाया ना, तो बाप कौन हुआ? बाप से हाँ, जो सिर्फ टाचा हथौड़े मार मार के, बाप तो वही हुआ ना, ठाक ठाक के बना। चित्रकूट, चित्रकूट है ना जबलपुर के पास। चित्रकूट का मतलब यूं पड़ा था कि पत्थर को कूट कूट के तस्वीर बनाई जाती थी, उसका नाम चित्रकूट रखा गया, है ना। इसी तरह उसका नाम रखने वाला वही है जिसने कूटा, उसका बाप है। उसको हमने नहीं माना, पत्थर को माना। क्यों? हम चतुर है ना, न वो खाता है, न वो पीता है, न वो कपड़े पहनता है, जहां रख दिया वहीं रहेगा, न वो टट्टी पिशाब करता। इसलिए अगर मेरे जैसा रख लेते, महीना 2 महीना में कपड़े भी मांग लेता, साबुन भी मांगता नहाने के लिए, तेल भी मांगता नहाने धोने के लिए, और एक खड़ाऊ चप्पल भी मांग लेता। फिर आप कहते कैसा भगवान? हटाओ यार, पीछे पत्थर का भगवान अच्छा, कुछ खाता पीता नहीं। जो खाता पीता नहीं तो देता क्या है? अगर देगा, आपने तो उसको चट्टू भी नहीं मारा, आपको क्यों देगा? आपसे तो डरता भी नहीं है वो। जिसने हथौड़े मारे, छीनी से ताछा, फिर ग्राइंडर से घसमान मारा,
उसका हजारों प्रकार की मशीनें लगाई, उसको भय बैठ गया अंदर में। अगर पकड़ के मारेगा, देना है तो उसी को दे, देना है तो उसी को दे ना, और रगड़ के मारेगा, ये तेरा क्या करेंगे? ये तो उठा के तो ले गए तेरे को, वो फिर आएगा जो फिर मारेगा, उसको भय बैठा है। एक उदाहरण समझाने की बात है, कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई विवरण नहीं है। चेतन जो है, आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं कि बाबा जी ये चीज का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं उसके बदले में कह सकता हूं मैं जानता नहीं, बोला तो हूं ना, जवाब तो दे दिया ना, मैं जानता नहीं। उस हनुमान जी के, रावण के, दशरथ के आगे खड़े रहना, 5 रुपए के मखाने ले जाना, 2 मखाने उसके ऊपर चढ़ाना और बोलना बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए, नौकरी लगी होनी चाहिए, और बेटे की भी बढ़िया नौकरी लग जानी चाहिए, और मकान में टैल वैल बची है, महीने 2 महीने में ये भी लग जानी चाहिए। क्यों बोलता तो वो है नहीं, मैं सुनता है, वो बोलना आपको है, आपकी तृप्ति करनी है, कुछ भी कहते रहना। ऐसा भगवान दुनिया को चाहिए, उससे मुक्ति मिलती है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान करना है कि 4 वेद 6 शास्त्र खोजत बात मिले हैं 2, दुख दे तो दुख होत है और सुख दे तो सुख हो, है ना। आप एक काफी टाइम होगा कहीं वो लाइन हमारे मन से उतर रहा, एक लाइन और थी जैसे, हाँ, पत्थर के भगवान को चढ़े पान और फूल। पान फूल का मतलब हनुमान जी की मंदिर सामने आ रहा है और आप कहीं बगीचा से जा रहे हैं, एक फूल तोड़ के भी ले जा सकते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। वो न मिले तो तुलसी का पत्ता ही मिल जाए, वही चढ़ा दें। और न तो किसी खेत से आ रहे हैं तो जो कपास बोलते हैं यहाँ, उसका कोई टिंडा आया हो ना, वो भी ले आके भी उसको चढ़ा सकते हैं, वो मना नहीं करेगा, करेगा। और हमरे जैसे भगवान पकड़ेंगे तो घंटा 2 घंटा घर में रुकेंगे तो किसी को आराम नहीं करने देंगे, तो चिल्लाते रहेंगे। कुछ आवाज चिल्लाने रहे हम, तुम सब लोग बैठे हैं, मैं अकेला चिल्ला रहा हूं तो चिल्लाऊंगा मैं। भाई जैसी रोटी खानी है, मैंने उस घर का भोजन खाना, तो चिल्लाऊं तो क्या बदले में है? और फिर किलो भर चून लग जाएगा, दाल भात अलग रह जाएगी। तो ऐसे भगवान को कोई रखेगा? ऐसा ही तो चाहिए। मावा मकान मिस्त्री बना लिया, थोड़ा उंगली पे लगा लिया और उसके यूं लगा दिया और अपने आप को खा लिया, तो इसमें आनंद है, खाने को मिला जा रहा। अब हमारे जैसा हो तो बरोबर का बोलेगा नहीं भाई 1 रोटी और लेंगे, जल्दी लाओ। अभी आपने बार बार नहीं दिया, 8-10 रोटी दिया होगा शायद हमें। अब ऐसे भगवान चाहेंगे आपको? 8-10 रोटी खाई लेते हैं कितनी, वैसा भगवान चाहिए। आटा गीला हो चाहे उसको हाथ लगाया और वो उसके मुंह पे लगा दिया, और बाकी अपना कैसे करो। ऐसा भगवान चाहिए, शांति तृप्ति। ऐसे भगवान से काम नहीं चलेगा भैया, ऐसे गुरुओं से भी काम नहीं चलेगा। गुरु की बात इतनी है, रास्ते में मैं शायद चलते चलते बहुत बात बताया हूंगा, बहुत सारी बातें कहा हूंगा। इन बातों का विचार करिए, अमल करिए। ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत ले देना, इतनी सीख ले लेना, कहीं से भी उठा लेना, इतनी सी बात ले लेना जो आपके जीवन में खटक जाए। जैसे कांटा गड़ता है ना, वो रड़कता है, दर्द करता है, ऐसी कोई बात लगती हो वो ले जाना, बाकी छोड़ जाना। और सबके पास एंड्रॉइड चैनल, मतलब ये फोन है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये यहाँ की जो वीडियो बना रहा हूँ, और भी वीडियो बहुत सारी हैं, अच्छे अच्छे संतों की हैं, बिहार की हैं, अपने प्रेम साहिब की हैं, जागो मठ वाले अच्छे मतलब खूब बकता है, और बिरहानपुर की हैं, इलाहाबाद की हैं, प्रयागराज की हैं, बहुत वीडियो चल रही हैं। और जब तक मेरा हार्ट पांव चलेगा वीडियो तो बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, डलती रहेंगी। आप सुनिए, लाभ लीजिए, जीवन में उतारिए, आपका भी ख्याल करिए, आपके आने वाली जो नस्ल है उसका भी ख्याल कर लीजिए। और कल हम जो टाइम दे रहे हैं उस पर कुछ हम अच्छा बोलना चाहेंगे, क्यों अब नहा धो लेंगे, सवेरे रात को आराम भी कर लेंगे। कल हमें ठंडी लगी थोड़ा, अब गोली खाई, थोड़ा आराम हुआ है, ठीक ठाक बहुत आई रही थी।
जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें भाव होता है अपना, जैसे जैसे क्षेत्र की भी हो जाती है, कई बारी समय के अनुसार भी हो जाती है, ठीक है। बाजार की व्यवस्था न कर पाते हैं, बगल में न हो बन पाए तो घर में जैसे चीनी होती है और मीठा कुछ भी हो सकता है, उसको भी प्रसाद के रूप में हम ले लेते हैं। प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, आप समझ गए? साक्षात दर्शन, प्रसाद, प्रसाद, पर आपसे पर, जैसे आओ भाई प्रसाद लो, वो दूर है ना, उसको हम मेरे करीब बुला रहे हैं। परे से साधना, प्रसाद है ना। कहते कबीर सुनो भाई साधु, वो लोग पता नहीं क्या सोच लेते हैं, कहता नहीं, जो कबीर कहता है उसको साध ले, उस बात को साध ले, कल्याण हो जाएगा। और लोग सोचते क्या, कहते कबीर सुनो भाई साधु, वो साधु लोगों पे डाल देते हैं कि साधु सुनो, साधुओं को नहीं सुनना, साधना है, जो भी सुनता है उसी को साधना है, तो अपना काम बन जाना है, अपनी कल्पना जो है वहां तक जाएगी, ठीक है। प्रसाद, प्रसाद के बहाने किसी के बहाने दिया जाए, आओ भाई ये प्रसाद दिया जा रहा है, उसको नजदीक लाना। इसी तरह सत्संग का कोई भी शब्द, कोई पूरा सत्संग मत ले जाना, चलेगा नहीं। कोई एक आध लाइन जहां से जैसे कांटा गड़ गया, टूट गया, अंदर है ना, दूसरा सुई लगाते या कांटा लगाते और रड़कता है, टिक करता है, इसी तरह ऐसी बात जो है जीवन में टिक करती है, उस बात को उठा जाना। जैसे डॉक्टर कहता है ये कैप्सूल पानी से गिटक जाना, उसको अंदर गिटक जाओ, सीधा भीतर भीतर 3 बारी बोलता है, धरनी पे धरने जाना। कोई भी संत की बात सुनना, मेरी जरूरी नहीं है, किसी भी संत की बात है, कोई भी बुद्धिमान संत है, जो बुद्धिमान आदमी है, चाहे वो कमीज पजामे वाला है, चाहे वो कच्छे वाला है, जिसके शब्द में वजन है, दम है, उस वजन को ले लेना, आपके जीवन में काम आएगा। गुरु जी बहुत सारी बातें बता देता है जितना टाइम होता है, जिसको हम गुरु बनाते हैं, फिर भी बहुत सारी बातें रह जाती है जीवन में, शायद गुरु पूरी नहीं कर पाता। गुरु एक इशारा देके जाता है, उस इशारे से चेला जो है रास्ते को कवर कर जाता है। तो गुरु का सत्संग इतना ही है कि इशारा दे दिया जाता है, उससे वो अपनी मंजिल को कवर कर जाता है, तो अपना भाव बदल जाता है, बुरा है तो अच्छा है और भी सुधर जाता है। जहां तक आप बोले थे वो बहुत मार्मिक बात है। अगर है आप पे कुछ देने को, अगर है आप पे कुछ देने को, किसी के लायक का सामान दे देना उसको, हो जाएगा उसका उद्धार और तेरा सुधार। ये गरीब के लिए कोई 4 पाई तेरे पास है, गरीब 4 पाई से परेशान है, अरे 1000 रुपये की तो बात होगी। आपका 1000 रुपये का सम्मान उस गरीब की झुपड़िया में गया, और जब तक वो नष्ट न हो जाएगा, जब तक तेरा नाम उसके मन से नहीं उतर पाएगा। तो सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा गया, आप लाखों करोड़ों की भीड़ का दान कर देना, धीरू भाई अंबानी आपका नाम नहीं लेगा। अरे एक गरीब झोपड़पट्टी वाले आदमी को अरे हो सके तो बाजार से नया कपड़ा दिला देना, अगर नहीं है तो अपना बदन से उतरा कपड़ा दे देना, तब भी वो आपको आपके दरवाजा से गुजरेगा या आप उसके सामने से गुजरोगे। जब सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं रही, मानता हूं आप टीचर हैं, मास्टर हैं, वो गरीब आदमी होगा, नहीं आ सकता, लेकिन दूर से कहेगा, हे मालिक इस जाने वाले का भला कर दे। न मालिक तुझे मिला है न मालिक उसको मिलता है, लेकिन अंदर की जो आत्मा है उसकी आवाज कहती है, उसको समय बलवान होता है, प्रकृति समय बलवान होता है, प्रकृति सुनती है, उसका लाभ तुझे मिलता है, दिए का लाभ। किसी फलदार पेड़ बो लिया, उसमें पानी नहीं दोगे तो फल देगा?
पानी देगा तभी तो फल देगा ना। इसी तरह उस गरीब की पेड़ में, गरीब की झोपड़ी में, गरीब की काया में आपने तेल डाला है, उसमें चमक आई है, उस चमक से वो बोल रहा है, तो आपको फल अवश्य दे रहा है। बोलिए सतगुरु देव की। आज मेरे ख्याल में यही रोका जाए, हम देखिए गलत से हैं, और फिर कल बोल लेंगे अरे बढ़िया प्रॉमिस करोगे ना तो शायद हम 1 रोज के बजाय 2 रोज रुक जाएंगे। ये नहीं और बोल कुछ कोई नहीं बोले। नहीं, बोलने की बात नहीं, बोलना चाहिए, बोलने